हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम प्रोग्राम बना रहे हैं वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का। जिसमें हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को इनपुट करके चेक करेंगे कि वो वोवेल है कि कॉन्सोनेंट। यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस का यूज़ करके हम करेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि वोवेल क्या होता है। A to Z 26 अल्फ़ाबेट में हमारे पास A E I O U, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा वोवेल कैरेक्टर है। तो ये कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे आप कैपिटल वाले को भी वोवेल ही कहेंगे। तो ये जो 5 कैरेक्टर्स मैंने लिखा है, यही हमारा वोवेल है। अगर हम इनमें से कोई एक इनपुट करेंगे तो हमें वोवेल प्रिंट होना चाहिए। अगर हम इनको छोड़ के कुछ और कैरेक्टर इनपुट कर देते हैं जैसे B C D, तब हमें कॉन्सोनेंट आना चाहिए मैसेज में। तो इसी को प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे आज। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करा है अपने प्रोग्राम में। ये बेसिक हेडर फाइल है सी प्लस प्लस के लिए। उसके बाद मैंने कुनायो डॉट एच हेडर फाइल लिखा है। अब हम सी प्लस प्लस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके इस प्रोग्राम को बनाएंगे। तो हमारे सामने ये क्लास होना चाहिए जहाँ पे हम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। मेन फंक्शन होना चाहिए जहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और मेन फंक्शन सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में होता है। ये बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम का। तो अब हम प्रोग्राम को कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लास लिखा है। क्लास एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में, जिसे हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लास का एक नेम लेना होता है। तो मैं ले रहा हूँ ए हमारे क्लास का नेम है। यहाँ पे आप कुछ भी नेम ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक डेटा मेंबर बना ले रहा हूँ कैरेक्टर टाइप का। तो मैं लिखूँगा कैर सी एच हमारा डेटा मेंबर है, इसका टाइप कैर है। इसी सी एच नाम के डेटा मेंबर में हम एक कैरेक्टर को इनपुट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इनपुट किया गया कैरेक्टर वोवेल है कि कॉन्सोनेंट। तो ये प्राइवेट है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसे प्राइवेट ही रहने दीजिए। अब मैं यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करूँगा। तो मैं लिख रहा हूँ पब्लिक। यहाँ से क्लास की बॉडी पब्लिक हो गई है। अब हम इसी पब्लिक सेक्शन में क्या करेंगे, मेंबर फंक्शन बनाएंगे। तो मैं वॉइड इनपुट नाम का एक मेंबर फंक्शन बना ले रहा हूँ। इनपुट हमारे मेंबर फंक्शन का नेम है। इस इनपुट मेंबर फंक्शन में हम क्या करेंगे, यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़र को एक सी आउट में मैसेज दे देता हूँ। डबल कोट्स में मैं लिख दे रहा हूँ एंटर एनी कैरेक्टर। यहाँ पे हम एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर इनपुट करेंगे। उसके बाद हम वही चेक करेंगे कि ये वोवेल है कि कॉन्सोनेंट। तो अब हम इनपुट कर लेते हैं। तो हम सी इन का यूज़ करेंगे। तो मैंने सी एच में कैरेक्टर को इनपुट ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो इनपुट आउटपुट के लिए सी इन सी आउट का यूज़ करा है, ये आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल में प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, एक और मेंबर फंक्शन बनाते हैं। इनपुट मेंबर फंक्शन का काम हो चुका है। अब हम वॉइड शो नाम का एक मेंबर फंक्शन बना लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो लॉजिक है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ ही साथ हम आउटपुट को भी प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। तो मैं कंडीशन पुट कर दे रहा हूँ, अगर हमारा कैरेक्टर यानी सी एच इक्वल इक्वल स्मॉल ए हुआ तो ये हमारा वोवेल है। इसी तरह और लॉजिकल और ऑपरेटर हम यूज़ करते जाएंगे। हमारे पास बहुत सारा कंडीशन होगा। अगर सी एच इक्वल इक्वल ई होगा तो ये भी वोवेल है। इसी तरह O A E I O U, ये पांचों कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये पांचों क्योंकि हमारा वोवेल है, इसीलिए हमें इन पांचों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ I O। अब हमारा लास्ट है U, तो मैं लिख रहा हूँ सी एच इक्वल इक्वल U। तो ये हमारा जितना भी वोवेल कैरेक्टर था वो मैंने इफ़ कंडीशन में कंडीशन के थ्रू लिख दिया है। तो इसके लिए हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं आउटपुट स्क्रीन में वोवेल। यानी जब हम A E I O U इनमें से किसी भी एक को इनपुट करेंगे तो हमें ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन में आएगा। और अगर हम कुछ ऐसा कैरेक्टर इनपुट कर देते हैं जो A E I O U नहीं है, तो उसके लिए मैं एल्स ब्लॉक बना रहा हूँ। और एल्स पार्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्सोनेंट। अगर हम B C D ये सब इनपुट करेंगे तो हमारा ये मैसेज प्रिंट होगा जो मैंने टाइप करा कॉन्सोनेंट। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम मेन फंक्शन में जाएंगे और क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्लास का नेम लिखूंगा ए, और यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट का एक नेम ले लीजिए। मैं ले रहा हूँ OBJ। तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम इस ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, अपने मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं लिखूंगा OBJ डॉट इनपुट।
जैसे ही मैंने यहाँ पे obj डॉट इनपुट मेंबर फंक्शन को कॉल करा, हमारा जो इनपुट मेंबर फंक्शन था ये एग्जीक्यूट होगा और हमें एक कैरेक्टर इनपुट करना पड़ेगा। अब हम आउटपुट शो मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं आउटपुट के लिए, तो हम लिखेंगे obj डॉट शो मेंबर फंक्शन हमारा क्या करेगा, इसमें हमने जो लॉजिक इम्प्लीमेंट करा है वो हमारा पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। जब हम इसे ऑब्जेक्ट से यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैरेक्टर वोवेल है कि कॉन्सोनेंट। तो अब हम गेट सी एच फंक्शन लिखेंगे। टर्बो सी में हम स्क्रीन होल्डिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं और सी एल आर एस सी आर फंक्शन भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, हमारा स्क्रीन को क्लियर करेगा। कोड को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए एक मैसेज आ रहा है एंटर एनी कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैं इनपुट कर दे रहा हूँ ए। तो आप देख सकते हैं वोवेल मैसेज प्रिंट हुआ है, यानी ए हमारा वोवेल है। अब मैं एक और कैरेक्टर इनपुट कर दे रहा हूँ सी। तो आप देख सकते हैं सी के लिए कॉन्सोनेंट आया है, क्योंकि सी एक कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल नहीं है। तो अगर हम इस प्रोग्राम में कैपिटल ए को इनपुट करेंगे तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो उसके लिए भी हमें एक कंडीशन पुट करना होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल ए इनपुट करके। तो आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट मैसेज आया है, क्योंकि ये AEIOU जो मैंने इफ स्टेटमेंट में लिख रखा है इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसके अलावा जितने भी स्मॉल और कैपिटल लेटर्स बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट के लिए चले जाएंगे। तो कैपिटल ए भी एक वोवेल है, तो उसके लिए भी हमें कंडीशन पुट करना होगा। तो आप चाहें तो और सारा लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ करके लिख सकते हैं, पर आप अगर चाहते हैं तो इसको रिमूव करके भी इसके जगह पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने यू को रिमूव करके कैपिटल यू कर दिया, ओ को रिमूव करके मैं कैपिटल ओ कर दे रहा हूँ। इसी तरह हम सारे स्मॉल लेटर्स को यहाँ पे कैपिटल कर दे रहे हैं। आप चाहे तो स्मॉल और कैपिटल दोनों को इसी इफ स्टेटमेंट में और बहुत सारे लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज़ करके कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से रन कराएंगे कोड को और कैपिटल ए में फिर इनपुट कर रहा हूँ। तो अब देखिए इसके लिए भी वोवेल प्रिंट हुआ है, क्योंकि कैपिटल ए भी एक वोवेल कैरेक्टर है। अब अभी इस प्रोग्राम में अगर आप स्मॉल लेटर इनपुट करेंगे तो उसके लिए कॉन्सोनेंट बताएगा, क्योंकि वो कंडीशन मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिया। आप देखिए मैंने ई इनपुट करा, कॉन्सोनेंट आ गया। तो अगर आप चाहते हो दोनों एट अ टाइम एग्जीक्यूट करें तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखना होगा। लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ करिए और यहाँ पे लिख दीजिए सी एच इक्वल इक्वल स्मॉल में ए लिख दीजिए। तो अब हम स्मॉल या फिर कैपिटल है कुछ भी इनपुट करेंगे तो उसके लिए हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखते जाइए AEIOU इसी तरह से, तो आपको स्मॉल और कैपिटल दोनों कैरेक्टर के लिए वोवेल कॉन्सोनेंट का एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। तो इस प्रोग्राम का यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो इनपुट किया गया कैरेक्टर वो वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।